सभापति महोदय, पाली से आने वाले मान्य सदस्य ने राजस्थान के गोवंश का जो दर्दनाक मंजर रखा, उससे हम सब लोग बहुत ही सहनशीलता से दुखी हो रहे हैं। सभापति महोदय, जुलाई का तीसरा सप्ताह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मार्च में इस लंपी वायरस ने राजस्थान में दस्तक दी और जुलाई के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के गोवंश पर कहर टूट पड़ा और कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले में गोवंश कालकलवित होना प्रारंभ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं उस राजस्थान में खड़ा हूं जिस राजस्थान में लोक देवता उनको माना गया जिन्होंने गाय के बचाने के लिए अपने जान को दी, अपने जीवन को उत्सर्ग किया। बाबू जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे रामदेव जी हो, उस राजस्थान में जब चर्चा चलती है राजस्थान में लंपी वायरस के कहर से राजस्थान का गोवंश करा रहा है, सरकार बेपरवाह तो तकलीफ होती है। मैं बड़े मन से कहता हूं कि मंत्री जी, कोई राजनीति करने की इच्छा नहीं है। आपने खुद ने कहा कि राजस्थान का गोवंश जिस देश में दूसरे नंबर पर है। आज मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, आपने जो बात कही सही कही। 33 जिलों में से 32 जिलों में लंपी का कहर टूट रहा है और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, 30 से 35% राजस्थान का गोवंश इस वायरस से ग्रसित हो गया है। आपने खुद ने देखा होगा किस रफ्तार से बढ़ा है। 2 अगस्त को 1,20,782 आपका आंकड़ा था, इतनी गायें संक्रमित हुई और ये आंकड़ा 8 गुने रफ्तार से बढ़ा। 20 सितंबर को आज जब मैं बात करता हूं तो 17 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गई और आपका आंकड़ा कह रहा है 50-55 हजार गायें कालकलवित हुई। सभापति जी, अभी सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कि राजस्थान का सरपंच को आप गायों के शव का वैज्ञानिक निस्तारण के लिए अलग से धन दो। उन्होंने एक सूची जाहिर की, मैं सूची लेकर आया हूं। उस सूची में मैं गिन रहा था, उनके अनुसार 52 लाख से ज्यादा गायें आज संक्रमित है और 5 318 गायों की मृत्यु हुई है। मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े को जब देखा, मंत्री जी, आपके सरकारी आंकड़े से 9.5 गुना ज्यादा गाय कलवित मेरे विधानसभा क्षेत्र में होगी। छुपाने की क्या बात है? ये वायरस है। मैं समझता हूं सत्यता के साथ हमें कहना चाहिए। सभापति महोदय, 12 लाख करोड़ की जीडीपी में राजस्थान के अंदर 10% जीडीपी इस पशुपालन की है और मैं दावे के साथ कहता हूं 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्थान के गोपालकों को हो चुका है। दुग्ध उत्पादन में भी हम सेकंड है। और सभापति महोदय, अभी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर, आरसीडीएफ का आंकड़ा है। उन्होंने कहा हमें 6,61,000 प्रतिदिन दूध हमारे पास आया करता था, 4 लाख से नीचे गिर गया। और आज हालत क्या बिगड़ गई? गाय की चिंता नहीं है, भैंसों में चला गया, ओसिया के अंदर, हिरण के अंदर चला गया। और तकलीफ इस बात की है, जिस गाइडलाइन की चर्चा मंत्री जी आप कर रहे हो, आपको मालूम है कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीवास्तव जी ने उच्च न्यायालय ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर आपको कहा गाइडलाइन जारी करो। यह तब कहा जब प्रमुख समाचार पत्र भास्कर ने नर कंकालों की फोटो छापी। आपने गाइडलाइन उसके बाद जारी की। 16 सितंबर को राजस्थान पत्रिका ने छापी और पत्रिका ने जो फोटो छापी, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फिर आपको कहा कम से कम कार्य योजना तो बना दो। मैं आप गोपालक हो, मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं, पर मेरे को बताओ सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा सीकर बंद हो गया। सोशल मीडिया पर 15 सितंबर को किसी ने आह्वान कर दिया, संगठन का नाम हमें मालूम नहीं, आधे से ज्यादा राजस्थान बंद हो गया। आज आपने कोई क्रैश प्रोग्राम जारी नहीं किया, आपकी वैक्सीनेशन आपने खरीदी नहीं, मोबाइल टीम आपकी आधी अधूरी आपने वेटरनरी कॉलेज के बच्चों को लगा दिया जिनको पता ही नहीं। आज आपने यहां कंटेनमेंट जोन नहीं, जिलों के अंदर कंटेनमेंट जोन के लिए कलेक्टर को नोटिफाई नहीं किया, आइसोलेशन वार्ड नहीं, आपने सर्वे नहीं कराया, आपने मुआवजे का प्रबंध नहीं किया और आज 40% से ज्यादा आपके यहां डॉक्टरों के पद और पशुधन सहायकों के पद रिक्त हैं। आपने सही कहा, 6 अगस्त को रूपाला जी ने बैठक ली, आपने उनसे मांग की हमें 5 करोड़ रुपए के वैक्सीन दो।
आपको 8 करोड़ के वैक्सीन दिए। आज असिस्टेंट टू स्टेट फोर्स कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज ASCAD योजना में 60 लाख वैक्सीन आपको उपलब्ध कराए। मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, यही वैक्सीन उत्तर प्रदेश को कराए। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन आज 1,90,000 पशुओं का वैक्सीनेट कर रहा है और उनके यहाँ 26,024 मृत्यु है सिर्फ, और हम 24,26,500 पशुओं का टीकाकरण यूपी कर सकता है। हम क्यों नहीं कर सकते? 82 लाख डोज उनके पास उपलब्ध है और आपने खुद का आंकड़ा कह रहा है 11,34,709 संक्रमित हुए, 11,37,079 को आपने अब टीकाकरण किया है। मतलब संक्रमित कुल कितने हुए? 40,000 भी प्रतिदिन का आपका औसत नहीं आता। भगवान के लिए इस बात को जरा गंभीरता से देखो। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा मंत्री महोदय, मुफ्त पशुओं की दवाई की योजना आपने चालू कर रखी है। आप मुझको बता दो, लंपी 72 दवाइयां हैं। सभापति महोदय, 72 में से ये दवाइयां वो है जो पोस्ट संक्रमित कोविड के लिए, इस लंपी के लिए जरूरी है। आपके पास दवाइयां नहीं। आपने जुलाई 2021 के बाद आपका टेंडर समाप्त हो गया, आपने दवाइयां नहीं खरीदी। 14 महीने से दवाइयां नहीं इनके पास, और उसके बाद आपने जो आदमियों की दवाइयां खरीदते हैं RMSCL, इसको आदेश दिया। RMSCL ने 11 नवंबर को मना किया कि हम तो मानवों की दवाई खरीदते हैं। अगस्त 2022 को आपने कॉन्फेड के माध्यम से, ये कॉन्फेड कौन है? ये कॉन्फेड का मिड डे मील से क्या संबंध है? मैं चर्चा करके सनसनी फैलाना नहीं चाहता, पर 5 रुपए 51 रुपए की एग्जिस्टिंग रेट पर 121 रुपए में खरीद रहे हो। कम से कम ऐसी आपदा में तो देखो भाई, क्या टेलर मेड आपने इसका बनाया टेंडर। प्रदेश के बाहर की कंपनी का आदरणीय प्रतिपक्ष नेता 3 वर्ष में 1500 करोड़ का टर्नओवर हो, प्रदेश के अंदर की दवा कंपनी का 2 वर्ष में 200 का हो, और इसको 25 करोड़ की दवाई खरीदनी थी, 250 करोड़ का टेंडर इसलिए फ्लोट कर दिया कि धरोहर राशि होगी नहीं। और एक आपने राष्ट्रीय आपदा की बात कही, मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं 2 बार पत्र लिखाया। आप गए पत्र लिखवाने के लिए 28 अगस्त को और 14 सितंबर को। आपने संविधान पढ़ा होगा, आर्टिकल 246 में जो शेड्यूल बना है, 7 शेड्यूल की एंट्री 15 में, इस पशु धन का परीक्षण, सुरक्षा, रोग निवारण, सारा कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारी है। आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 46 देख लो, उसमें फिर कहा है इन पशुओं के मरने मारने से रोकने के लिए स्टेट कदम उठाएगा। और मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अंदर आप राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हो। इसी सदन में हमने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 को रिपील करके राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लेकर आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कोरोना में सबसे पहले मैं एपिडेमिक एक्ट लेके आया हूं। आज गाय कल काला काल कलवित हो रही है। आप किसने बना गया? राजस्थान एनिमल एपिडेमिक एक्ट 2022 लेकर आओ। आप महामारी राज्य आपदा घोषित करो, इसको सर्वे कराओ, ताकि आपको इनको मुआवजा देना पड़े। कम से कम इस पर आपको बात करनी चाहिए। और मैं एक निवेदन करके, मैं लंबी बात मुझे मालूम है, पर आपको मालूम होगा एनिमल डिजीज एक्ट 1959 आज अपने यहाँ काम कर रहा है। उसके रूल 1960 बने हुए हैं। उस 1959 के पशु अधिनियम 1959 की धारा 8 ये कहती है कि पशुओं में अगर रोग फैला तो टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य की। और सेक्शन 9 ये कहता है कि कंटोनमेंट जोन आइसोलेशन वार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य की। और इसी के जो राजस्थान डिजीज एक्ट 1959 में जो एक अधिसूचना जारी हुई थी, जब एक अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस एक बार फैली थी 60 के दशक में, उस समय यह तय किया था सरकार ने कि भविष्य में किसी भी संक्रमण से अगर पशु काल कलवित होंगे तो उनके कुल मूल्य का 5वां हिस्सा मुआवजे के रूप में दे सकते हैं। या तो इस एक्ट को जो मैं रख रहा हूं, यह बिहार ने 30,000 रुपये हर पशु 2,000 पशु की मौत पर देना प्रारंभ कर दिया। आंध्रा ने 50,000 रुपये 3 पशुओं तक 1.5 लाख करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात ने ये फैली नहीं कम, फिर भी पैसा देना प्रारंभ कर दिया। आप ये क्यों नहीं करते? और अगर आज पशुओं का बीमा होता तो शायद हम बच जाते। 2018 से पशुओं का 1 अक्टूबर 2018 से पशुओं का बीमा आपने बंद कर रखा है। कर रहा हूं, आपने बजट के अंदर कहलवा दिया 6 लाख पशुओं का बीमा कराओगे, 150 करोड़ का प्रावधान। और मैं कहता हूं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंदर अगर आप इस योजना को राजस्थान में लागू कर देते
40% प्रीमियम केंद्र सरकार का, 30% प्रीमियम राज्य सरकार का, 30% पशुओं का, तो आज ये हालत नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गौवंश में जितने मृत्यु हो गई गौवंश की, आप इन ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निकाय को विशेष अनुदान दो। सभापति महोदय, आप शिखर से पधारते हैं। निवेदन है, राज्य आपदा घोषित करो, आइसोलेशन वार्ड बनाओ, और ये गौ संरक्षण निधि के अंदर आपके पास अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल में भी मार्च में कहा था 2538 रुपए है। और एसडीआरएफ में क्यों नहीं सहायता देते आप? 13,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास है। पशुधन काल कलवित हो गया, 60% पैसा केंद्र का, आप इसमें सहायता क्यों नहीं देते? और अंत में मैं ये कहूंगा, आज एक केंद्रीय पशु लाइन मंत्रालय अब लास्ट 31 तारीख को इस मेथिलीन ब्लू के लिए दवाई के लिए कहा कि ये बड़ी कारगर है। आपने अपने यहाँ भी जालौर में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। भगवान के लिए इस दवाई को क्रय करें। और ये जो केंद्रीय अनुसंधान हिसार में जो वैक्सीन तैयार हुई है, कृपया आपने बयान दे दिया, 20 लाख मंगाए, उसको बनाए। और अंत में मैं ये कहूँगा सभापति महोदय, इस पूरे मामले में राजस्थान में गौवंश को बचाने के लिए हमने आपकी आंखें खोलने के लिए बातें कही, पर हम आपके साथ हैं, आत्मा से साथ है। मैं तो खुद मंगाए रखता हूँ। गौवंश को बचाने के लिए पूरा विधायक दल जिस तरह काम में लेना चाहो उस तरह काम करेंगे, परंतु वास्तविक आंकड़े बताओ, सर्वे कराओ और मुआवजा दो। धन्यवाद।